यूएन में रूस के खिलाफ वोट कर रहा भारत। मोदी के रुख से पूरी दुनिया है बेहद हैरान। सुपर पावर की खुशी का नहीं है कोई ठिकाना। दोस्तों, दुनिया ये जानती है कि भारत का दुनिया में सबसे खास दोस्त रूस है। भारत रूस से सबसे ज्यादा रक्षा आयात करता है। रूस ने भी हमेशा भारत की मदद की है। भारत रूस के संबंधों की चर्चा दुनिया भर में होती है। रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से ही भारत पर यह दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है कि भारत रूस से आयात बंद करे, लेकिन भारत ने दूसरे देशों से तेल आयात कम करके रूस से आयात बढ़ा दिया, जिससे रूस को अपनी कमजोर पड़ रही इकोनॉमी को संभालने में मदद मिली। यूक्रेन बार बार भारत से रूस से आयात बंद करने की अपील करता रहा, लेकिन भारत ने किसी को नहीं सुना। जब यूएन में रूस को लेकर वोटिंग कराई जाती थी, भारत उसमें शामिल ही नहीं होता था। यूक्रेन पर हमले के बाद पश्चिमी देशों ने रूस पर कड़े आर्थिक एवं अन्य प्रतिबंध लगाए हैं। भारत ने यूक्रेन के खिलाफ रूस के हमले की निंदा नहीं की है। नई दिल्ली ने रूस और यूक्रेन से कूटनीति एवं वार्ता के मार्ग पर लौटने की कई बार अपील की है और दोनों देशों के बीच संघर्ष समाप्त करने के सभी कूटनीतिक प्रयासों में सहयोग व्यक्त किया है। दोस्तों, भारत 2 साल के लिए यूएनएससी का अस्थायी सदस्य है। उसका कार्यकाल दिसंबर में समाप्त होगा। दोस्तों, अमेरिका भारत को रूस से दूर करने की कोशिश में लगा हुआ है। वो इसके लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहा है, जबकि चीन के मुद्दे पर भारत का समर्थन भी कर रहा है। वहीं रूस चीन के मुद्दे पर न्यूट्रल बना हुआ है। इस वक्त भारत चीन के लिए सबसे बड़ी समस्या है। इसी बीच एक ऐसी खबर आई है जिससे कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। रूस के लिए भारत के रुख में बदलाव की बात कही जा रही है। सवाल उठता है कि इस बात में कितनी सच्चाई है। क्या सच में भारत रूस से दूर हो रहा है? तो दोस्तों, इस बारे में जानने के लिए आपको पूरा वीडियो देखना होगा। एससीओ और यूएन में भारत ने किया युद्ध का विरोध। जेलेंस्की की वर्चुअल मीटिंग के समर्थन में दिया वोट। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत ने पिछले 2 महीने में दूसरी बार यूक्रेनी राष्ट्रपति के संयुक्त राष्ट्र की बैठक को वर्चुअली संबोधित करने के पक्ष में वोट दिया है। अगले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक है। बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की का पहले से रिकॉर्ड किया हुआ स्टेटमेंट चलाया जाए। इसके पक्ष में भारत समेत 100 से ज्यादा देशों ने वोट दिया है। भारत ने पिछले महीने भी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की बैठक में जेलेंस्की के वर्चुअल भाषण के पक्ष में वोट दिया था। उसे पहली बार रूस के खिलाफ नई दिल्ली के वोट के तौर पर देखा गया था। खास बात यह है कि दोनों ही मौकों पर चीन वोटिंग से दूर रहा। यूक्रेन के समर्थन में भारत ने ऐसे समय वोट दिया है जब उसके कुछ ही घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समरकंद में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को द्विपक्षीय बातचीत में 2 टूक कहा था। आज का युग युद्ध का नहीं है। जेलेंस्की के संबोधन के पक्ष में भारत समेत 101 देशों ने वोट दिया। बेलारूस, क्यूबा, इरिट्रिया, सीरिया और रूस समेत 7 देशों ने विरोध में वोट दिया, यानी 6 देशों ने रूस का समर्थन किया। चीन समेत 19 देश वोटिंग से दूर रहे। दोस्तों, रूस यूक्रेन युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक भारत की कूटनीति बहुत ही सधी हुई है। शुरुआत में युद्ध की वजह से हजारों भारतीय सैनिक यूक्रेन में फंसे थे। तब भारत का कूटनीतिक कौशल ही था जो रूस और यूक्रेन दोनों ने भारतीय छात्रों को वहां से सुरक्षित निकाले जाने में सहयोग किया। अमेरिका समेत पश्चिमी देशों के दबाव के बावजूद भारत ने तब अपनी स्वतंत्र विदेश नीति का मुजाहिरा किया, जब उसने रूस से सस्ता तेल खरीदने का फैसला किया। इसे लेकर यूरोप के विरोध पर उन्हें आईना दिखाते हुए के पाखंड को भी बेपर्दा किया। समरकंद में इसी हफ्ते संघाई सहयोग संगठन की शिखर बैठक से इतर पुतिन के साथ द्विपक्षीय बातचीत में पीएम मोदी ने उन्हें 2 टूक कहा कि यह दौर युद्ध का नहीं है और वह चाहते हैं कि जंग खत्म हो। अमेरिकी मीडिया में पीएम मोदी का ये बयान छाया रहा। वहाँ के बड़े बड़े अखबारों ने भारत के रुख की तारीफ करते हुए लिखा कि मोदी ने पुतिन को यूक्रेन युद्ध को लेकर सार्वजनिक तौर पर फटकार लगाई है। अमेरिकी विदेश मंत्री ब्लिंकन ने भी भारत के रुख की तारीफ की। द वॉशिंगटन पोस्ट ने शीर्षक दिया, मोदी ने यूक्रेन में युद्ध के लिए पुतिन को फटकार लगाई। एक और अखबार ने लिखा, मोदी ने पुतिन को आश्चर्यजनक रूप से सार्वजनिक फटकार लगाते हुए कहा, आधुनिक दौर युद्ध का युग नहीं है और मैंने आपसे इस बारे में फोन पर बात की है। पुतिन से युद्ध रोकने की पीएम मोदी की अपील द वॉशिंगटन पोस्ट और द न्यूयॉर्क टाइम्स के वेब पेज की लीड थी। द न्यूयॉर्क टाइम्स ने शीर्षक दिया, भारत के नेता ने पुतिन को बताया कि यह युद्ध का दौर नहीं है। उसने लिखा, बैठक का लहजा मित्रवत था और दोनों नेताओं ने अपने पुराने साझा इतिहास का जिक्र किया। मोदी की टिप्पणी से पहले पुतिन ने कहा कि वह यूक्रेन में युद्ध को लेकर भारत की चिंताओं को समझते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने जब पुतिन से युद्ध खत्म करने की अपील की, उससे पहले रूसी राष्ट्रपति ने कहा कि वह भारत की चिंताओं से वाकिफ हैं। हालांकि उन्होंने युद्ध जारी रहने का ठीकरा यूक्रेन पर फोड़ दिया। पुतिन ने पीएम मोदी से कहा, मैं यूक्रेन के साथ संघर्ष में आपके रुख को समझता हूँ, मैं आपकी चिंताओं से वाकिफ हूँ, जिसे आप लगातार जाहिर करते आए हैं।
हम चाहते हैं कि ये सब जल्द से जल्द खत्म हो। इसके लिए हम अपनी तरफ से हर मुमकिन कोशिश कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्य से यूक्रेनी नेतृत्व बातचीत की प्रक्रिया में शामिल होने से मना कर रहा है। दूसरा पक्ष सैन्य साधनों के जरिए अपने लक्ष्य हासिल करना चाहता है। फिर भी वहाँ जो भी हो रहा है, हम आपको उस बारे में जानकारी देते रहेंगे। दोस्तों, भारत के रवैये पर लोग सवाल कर रहे हैं कि पहले पुतिन से युद्ध खत्म करने की सार्वजनिक अपील और उसके कुछ घंटे के बाद ही यूएन में यूक्रेन का समर्थन, क्या रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत के रूप में बदलाव आ रहा है? ऐसा नहीं है। भारत के वोट को रूस यूक्रेन संघर्ष को लेकर उसके रूप में बदलाव के तौर पर नहीं देखा जाना चाहिए। जेलेंस्की पहले भी यूएनएससी को वर्चुअली संबोधित कर चुके हैं। सवाल उठता है कि क्या रूस भारत को अलग किया जा सकता है? क्या अमेरिका अपने मकसद में कामयाब हो पाएगा? क्या अमेरिका पर विश्वास किया जा सकता है? तो दोस्तों, इस बारे में हम आपको आगे बताने जा रहे हैं, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। दोस्ती के अमेरिकी दावे साबित हो रहे खोखले, पाकिस्तान को दे डाली बहुत बड़ी रक्षा मदद। दोस्तों, तमाम ऐसे मौके आए हैं जब रूस भारत के साथ पूरी दमदारी से खड़ा हुआ है और कोई दूसरा देश भारत की मदद करने को तैयार नहीं था। वो अमेरिका जो आज हालत की वजह से भारत का सबसे बड़ा दोस्त बनना चाहता है, वो भारत को हथियार देने को राजी नहीं था। आए दिन अमेरिका पाकिस्तान के पक्ष में भारत के खिलाफ बयानबाजी करता रहता था। दिल्ली स्थित जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के रूसी और मध्य एशिया अध्ययन केंद्र में डॉक्टर राजन कुमार एसोसिएट प्रोफेसर हैं। डॉक्टर राजन कुमार कहते हैं, अमेरिका पर रूस की तरह भरोसा नहीं किया जा सकता है। वह कहते हैं कि बात केवल भरोसे की नहीं है, बल्कि रूस की जो भौगोलिक स्थिति है वह अमेरिका की नहीं है। डॉक्टर राजन कुमार कहते हैं, रूस के साथ हमारा रक्षा सहयोग है। रक्षा सहयोग किसी भी देश के साथ छोटी अवधि के लिए नहीं होता है। भारत और रूस रक्षा उपकरणों का मिलकर उत्पादन कर रहे हैं। मिसाल के तौर पर ब्रह्मोस मिसाइल है। अमेरिका के साथ हम ये रक्षा सहयोग इसलिए भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि यह बहुत महंगा होगा, और इसके अलावा वो भारत के साथ तकनीकी साझा करने के लिए तैयार भी नहीं है। रूस का भारत में परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जबकि अमेरिका के साथ नागरिक परमाणु करार होने के बावजूद भारत में कोई परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं है। डॉक्टर कुमार कहते हैं, भारत चीन और पाकिस्तान की दोस्ती से पहले ही जूझ रहा है। ऐसे में वह रूस के भी इस जुगलबंदी में आने देने का जोखिम नहीं ले सकता है। इसके अलावा अगर हम रूस से दूर जाते हैं तो ईरान में भारत की चाबहार परियोजना जमीन पर नहीं उतर पाएगी और उत्तरी दक्षिणी कॉरिडोर का काम अधूरा रह जाएगा। ईरान के साथ हमारी करीबी रूस से दूर जाकर नहीं हो सकती है। अमेरिका हमारे लिए रूस नहीं बन सकता है, क्योंकि वह अपने व्यवसायिक हितों से कभी समझौता नहीं करता है। चीन के साथ उसके झगड़े भले हैं, लेकिन व्यापार कम नहीं हो रहा है। हम रूस को चीन की गोद में नहीं जाने दे सकते हैं। ऐतिहासिक रूप से अमेरिका और पाकिस्तान करीब रहे हैं। पाकिस्तान से अमेरिका के रिश्ते को लेकर भारत हमेशा से असहज रहा है। इसके अलावा पिछले साल अमेरिका ने अचानक से अफगानिस्तान से अपने सैनिकों को वापस बुला लिया था। 20 सालों की लड़ाई अमेरिका ने अधूरी छोड़ दी थी और वहाँ के आम लोगों को तालिबान के भरोसे रहने को मजबूर कर दिया। अफगानिस्तान से अमेरिका ने जब बोरिया बिस्तर समेटा तो भारत के हित भी बुरी तरह से प्रभावित हुए। भारत ने वहां बड़ा निवेश कर रखा है और तालिबान के आने के बाद ये सभी परियोजनाएं खतरे में हैं। इसके अलावा बाइडेन प्रशासन ने ट्रंप के फैसले को पलटते हुए पाकिस्तान को रक्षा सहयोग भी दे दिया है। इससे समझा जा सकता है कि अमेरिका भारत का कितना सहयोगी है। तो दोस्तों, भारत रूस जैसे दोस्त को छोड़ने वाला नहीं है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी मजबूत विदेश नीति के साथ दुनिया को हैंडल कर रहे हैं। रूस यूक्रेन विवाद पर बेहद सतर्कता से वो निर्णय ले रहे हैं। इस बारे में आपके क्या सुझाव हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।